हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की जो हमारी क्लास है, आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को, मैथमेटिक्स के अंदर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, वो है टोटल मार्क्स हैं इस चैप्टर के 5 मार्क्स का चैप्टर है और 4 क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। अब ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो तो आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप का 1 मार्क्स का, 2 आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के जो 2 मार्क्स के हुए, और एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि हो सकता है इसके अंदर इंटरनल चॉइस आपके लिए ना हो, और ये 2 मार्क्स का। तो इस तरह ये जो चैप्टर है आपके लिए हो जाता है 5 मार्क्स का। एमसीक्यू आपके लिए एमसीक्यू अवेलेबल मैंने पहले ही करवा दिए, उनको आप देख लीजिएगा शॉर्ट्स में, विद सॉल्यूशन अवेलेबल करवा रखे हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी उसमें ही इंक्लूडेड हैं। आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट वाली बात तो ऐसे है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमें क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ में आ गया है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी क्वेश्चन ना हमारे लिए टफ नहीं है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज हम करते हैं बात कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस चैप्टर में से, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको करने से थोड़ा सा हेल्प भी मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखिए, इस चैप्टर का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर 9 का, उसकी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे बुक का, एग्जाम्पल्स तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि a tree breaks down by the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। तो ग्राउंड के साथ ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। इसके साथ ही साथ the distance between the foot of the tree and the point where the tree touches the ground is 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये मान लीजिए कि कोई ट्री है और ये ट्री जो है मान लीजिए कि यहाँ से टूट जाता है आंधी आने की वजह से, और अगली जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी कि ये टूट कर और ये इस तरीके से जमीन पर आ जाएगा। ठीक है, अब वो जगह जहाँ से ये छू रहा है इसको पेड़, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है, और ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का। अब हमें इस टोटल हाइट की, तो एक नॉर्मल आपको समझाने के लिए, अब हमें सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। देखिए, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ये बनाएं कि हमें फाइंड आउट करना क्या है। तो ये मान लीजिए कि ये पेड़ है हमारा, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाता है यानी टूट जाता है, और यहाँ ये पेड़ का तना हो गया, ये पेड़ का वो हिस्सा टिप जो कि जमीन को छू रहा है। हमने ये पढ़ा कि जमीन के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वो जगह जहाँ से पेड़ का टिप तने को छू रहा है, ये इनके बीच की जो दूरी है ये 8 मीटर है। ए बी सी और डी नाम दे देते हैं इनको। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्लांट है, ट्री है, इसकी टोटल हाइट है h, और ये जो हाइट है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज h1 एंड h2। अब देखिए, h1 ये भी है ना, और ये भी क्या होगी h1, जो यहाँ से टूटा है वही तो यहाँ बेंड हुआ है ना, तो ये भी क्या होगी, दिस विल बी h1 ऑल्सो। क्लियर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और एकदम इजी वे में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसमें ट्राइंगल BCD के अंदर। ट्राइंगल BCD की जब हम बात करते हैं तो ट्राइंगल BCD में देखिए tan थीटा काम में आ रहा है हमारे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, देखिए h2 अपॉन बेस कितना है BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू h2 अपॉन कितना है 8। ठीक है, यहाँ से अगर हम h2 की वैल्यू निकालते हैं तो h2 8 1 8 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये हो गया सेक्शन नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन का, कि 8/√3 हमारे पास वैल्यू आ जाती है।
अब जब हमारे पास H2 की वैल्यू आ गई तो अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की। और जब भी हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप देखिए आगे सॉल्व करें अगर अपन, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी बाय बी डी, यही होगा सी डी बाय बी डी। ठीक है, सी डी की वैल्यू कितनी है H2, ठीक है, और बी डी की वैल्यू कितनी है H1। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, H2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। H2 हमने कितना फाइंड आउट किया था, 8/√3, तो इस H2 की जगह हम लिख देते हैं 8/√3 मल्टीप्लाइड बाय H1। इजी है एकदम यहाँ तक। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। √3H1 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 2 हो गया 16, तो H1 की वैल्यू हमने निकाल दी 16/√3। क्लियर, सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, H1 H2 जब हमने फाइंड आउट कर लिए तो हम क्या लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2। सही है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। H1 कितना है 16/√3 और H2 कितना है 8/√3। तो अब हमने दोनों वैल्यूज जब हमने ली थी 16/√3 और 8/√3, तो अब क्या करना है, एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर देना है, जिससे कि हमें इस प्लांट की पूरी टोटल जो हाइट है गिरने से पहले पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। इसी तरह √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक बार, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आ जाएगा। ये हो गया 24/√3। अब नीचे √3 है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या है डिनोमिनेटर हमारा, √3। अब देखिए ये है 24√3, √3 को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया हमारे पास, 3 8 जा 24 कट जाएगा, और 8√3 मीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आप 8√3 मीटर भी लिख दें तो भी ठीक है, और √3 की वैल्यू लिख दें 1.732 और उससे 8 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी अप्रोक्स 13 के आसपास शायद हमारा आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कि ये प्लांट जो भी ट्री था H1 H2 इसकी हाइट फाइंड आउट कर ली, H1 ये आ गया, और इनकी और इनकी वैल्यू निकाल के हमने प्लांट की टोटल ट्री की जो टोटल हाइट है उसको फाइंड आउट कर लिया। एकदम इजी सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ 1030 से हमने पहले H2 की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है, P/B से। फिर जब हमने H2 की वैल्यू निकाल ली तो हमने P और हाइपोटेनियस से साइन थीटा लगाकर और ये सॉल्व कर लिया, और फिर टोटल हाइट को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी ही है कि ये जो है आपको सही पता होना चाहिए। तो देखिए इनमें क्या ध्यान देना है कि दो चीज है आपके पास, भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होगा, या हाइपोटेनियस और बेस होगा, या बेस और परपेंडिकुलर होगा, तीनों में से कोई दो चीज होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो आपको पता होगी और दूसरी अननोन होगी। तो जो पता है और जो अननोन है दोनों में से, उन दोनों के बीच जो भी रिलेशन है वो आपको सही से पता होना चाहिए। इतना टफ भी नहीं है जितना कि हमें लगता है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी चैप्टर के। ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, आगे हमको करना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए इसको मैं रख कर देती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस चैप्टर का हमारा, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, उसको पढ़ते हैं। देखिए कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ पर क्या है, डायग्राम की जब हम बात करें, ये ट्रांसमिशन टावर है, तो मान लीजिए कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट हम मान लेते हैं h है, और ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है, ए बी सी और डी लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एंगल की जब हम बात करें तो एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो दिस विल बी 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है एडी। एडी यानी कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रांसमिशन टावर जो है ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर लगा हुआ है। जब हम देखते हैं तो बिल्डिंग के टॉप को जब देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री का, और ट्रांसमिशन टावर के टॉप को जब हम देखते हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। आपको फाइंड आउट करना है ए डी, दैट इज हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले हम बात करें ट्रायंगल बी सी डी के अंदर। ट्रायंगल बी सी डी में क्या है, देखिए यहाँ पर हाइट है और ये है हमारे पास बेस। ठीक है, तो हाइट यानी कि परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं सी डी बाय बी सी। ठीक है, सी डी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 20 एंड बी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं एक बार। ठीक है, 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 बाय x। 10 45 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि BC जो है हमने फाइंड आउट कर ली कितनी है 20 ही है। अगले सेक्शन पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं 60 डिग्री। यहाँ भी क्या है, वही परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर AC और बेस कितना है BC। 10 60 की वैल्यू होती है √3, AC की वैल्यू बताइए, तो AC देखिए AC बराबर है किसके AD प्लस CD के और अपॉन है BC के, तो √3 बराबर हो गया, AD हमें मालूम नहीं है कितना है H है, CD हमको पता है कितना है 20, और बात करें BC की तो ये हमने निकाल लिया है यहाँ पर कि BC इज इक्वल्स टू 20। क्लियर। आप देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं कि 20 √3 मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू H प्लस 20। यहाँ से जब हम H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा, इस 20 को हम इधर लिए तो H विल बी इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, H एज इट इज है, ये 20 इधर चला गया है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 20 को कॉमन ले सकते हैं, 20 से 20 कैंसिल, √3 माइनस 20 बन रहा, ये आ गया हमारा जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर। अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के और समझने वाली बात है कि ये आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए कि आपको कहाँ tan थीटा का यूज करना है और कहाँ sin थीटा का यूज करना है। वैसे आपके जो कोर्स में क्वेश्चन है उनमें अधिकतर में आपको tan थीटा का ही यूज करना होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो इसको रब कर दें और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, कि 2 पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं और रोड के 2 किनारों पर खड़े हैं। क्लियर, ये हमने पोल बना दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, अब देखिए इनके बीच की जो दूरी है, ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है।
ठीक है। एंगल जो बन रहे कोई भी एक पॉइंट हम बना लेते हैं रोड पर, और एक जो एंगल है वो तो बन रहा है 60 डिग्री का, और दूसरा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आगे जब हम चलें तो आगे देखिए कि अब इस रोड को डिवाइड करें अगर अपन, तो ये देखिए ए बी सी डी और ई, ये पॉइंट्स बन गए हमारे। इस डिस्टेंस को अगर हम x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई ये डिस्टेंस x हो गया तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखिए एक तो हमें ये निकालना है, इनकी हाइट फाइंड आउट करनी है, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट है ना C, ये D से कितना दूर है और B से कितना दूर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल BCDE की, ठीक है। अब यहाँ पर इसको H मान लें, दोनों में ही H हो गई है, हाइट इक्वल है दोनों ही तरफ, तो ये H हो जाएगी। अब यहाँ पर वही है, देखिए परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो ट्राइंगल CDE में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है DE और बेस कितना है CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, DE की वैल्यू कितनी है H अपॉन CD को हम मान लेते हैं X, क्लियर। यहाँ से आप H की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, √3x, ये वैल्यू आ गई हमारे लिए किसकी, H की। अब क्या होगा, यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन को, यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए कि यहाँ हमारे पास क्या है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू जब हम लिखें तो देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये H ही होगा और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, बेस हो गया। tan 30 की वैल्यू हम लिख देते हैं 1/√3। H की वैल्यू देखिए कितनी है, H की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, कितनी है √3x, तो ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। आगे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, 80 माइनस एक्स हो गया। अब क्या करना है, x एक तरफ लिखना है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इधर आके प्लस का x हो जाएगा इक्वल्स टू 80। 4x बराबर हो गया 80, x बराबर हो जाएगा 80/4 दैट इज 20 मीटर। तो देखिए ये डिस्टेंस जो है ये CD कितना निकाल दिया आपने, 20 मीटर। तो अब देखिए सेक्शन नंबर 3 को सॉल्व करें तो CD बराबर जब है 20 मीटर तो BC कितना हो जाएगा, BC कितना है 80 माइनस एक्स दैट इज 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो आ गया 20 मीटर और ये हमने फाइंड आउट कर लिया कितना आ गया 60 मीटर। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज, अब हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द जो पोल है दीवार की तरफ यहाँ रोड पर लगे हुए उनकी। तो अब देखिए हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब हाइट की जब हम बात करें तो देखिए h इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स, तो h बराबर कितना है √3x, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 20, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी कि पोल की हाइट कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर, और ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 20√3 मीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। चलिए तो हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को भी, और एक आध इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन इजी है, इतना टिपिकल नहीं है, इजी वे में सॉल्व हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये बता रहा है कि एक टीवी टावर है जो कि वर्टिकली एक कैनाल यानी कि कोई नहर है उसके किनारे पर खड़ा हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा, यहाँ बना लेते हैं कि ये हमारा टीवी टावर है, ठीक है। टीवी टावर जो है ये एक नहर के किनारे है। टावर के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है directly opposite to the tower, the angle of the elevation on the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखिए कि ये जो टावर है ना, इससे किसी एक
निश्चित दूरी पर, ठीक है, इससे किसी एक निश्चित दूरी पर जब हम इस टावर के हाइट को देखते हैं, ये रहा, ठीक है, ये टावर हो गया, इसकी जब टिप को देखते हैं तो जो एंगल है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। ये दूरी हम x मान लेते हैं, लेकिन इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाकर जब हम इस टावर के टिप को देखते हैं, क्लियर, हाँ, तो इससे 20 मीटर दूर जाकर जब हम इस टावर के टिप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन तो क्लियर है ना, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जब आप देख रहे हैं किसी डिस्टेंस से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम पॉइंट्स ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हम A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, PQRS भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब हमें जो मेन काम करना है वो ये फाइंड आउट करना है, H और X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करें कि H की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। तो देखिए वही है, परपेंडिकुलर और बेस, ट्राइंगल कौन सा है हमारा, इन ट्राइंगल ABC, क्या होगा, tan 60 डिग्री, क्लियर, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BC। AB कितना है देखिए H और BC कितना है X। tan 60 की वैल्यू लिखते हैं √3 इक्वल्स टू H बाई X, यहाँ से H की वैल्यू हो गई X √3, क्लियर। चलिए अब बात करें कि ये जो डिस्टेंस है BD ये किसके बराबर हो जाएगा, BD विल बी इक्वल टू BC प्लस CD दैट इज X प्लस 20, क्लियर है ना। चलो तो अब चलते हैं tan 30 पर, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू वही परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन कितना है BD, सॉरी ये हो जाएगा BD, ठीक है। AB की वैल्यू H, ठीक है, और BD की वैल्यू हमने अभी निकाल दी, कितनी है X प्लस 20। tan 30 की वैल्यू लिख दीजिए 1/√3 H अपॉन X प्लस 20। यहाँ तक क्लियर है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि H हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, H कितना है हमारे लिए X √3। तो इसको और सॉल्व कर देते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पार्ट सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ये सॉल्व हो गया हमारा। चलिए यहाँ से अब इधर चलते हैं, तो देखिए 1/√3 इक्वल्स टू वैल्यू रख देंगे, वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। चलिए तो देखो आप कैसे लिखेंगे कि 1/√3 H की वैल्यू आप यहां से लिख देंगे X √3 अपॉन कितना है X प्लस 20, ठीक है। X प्लस 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया वन साइड दैट इज X प्लस 20, X √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3X हो जाएगा, ठीक है ना, 3X हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, X इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 3X माइनस X इज इक्वल्स टू 20, 2X बराबर हो गया 20 और X बराबर कितना आ गया 20/2 दैट इज 10 मीटर। यानी कि अब X की वैल्यू ये आपने BC की वैल्यू निकाल दी, BC इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्या बाकी रहा, अब आपको निकालनी है AB, हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर, टीवी टावर सॉरी। तो क्या लिखेंगे अपन, हाइट ऑफ द टीवी टावर, क्लियर। H इज इक्वल्स टू H कितना है X √3, ठीक है। तो X √3 फाइंड आउट कर लेते हैं, X हमने निकाल ही दिया, कितना है X 10√3 मीटर। ये लो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कहाँ दिक्कत आई। तो ये 2 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, तब जाकर ये 2 मार्क्स एग्जाम में हमें मिल पाएंगे, लेकिन कर लेंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हो गया सॉल्व, समझ में आ गया कि एंगल आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे इसको tan थीटा और अप्लाई करना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में से पूछा जा सकता है उसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने एक एक ले लिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो हर तरीके का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया, एक तरीके का क्वेश्चन बाकी रह गया तो उसको और सॉल्व हम कर लेते हैं ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए
हमें डरने घबराने की जरूरत ना रहे कि हाँ उसको देखते ही पढ़ते हमें ये लग जाए हाँ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो देखिए पहले तो हम बना लें एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ये ऐसे बना लेते हैं कि ये, अब देखो ये 7 मीटर ऊंची है तो ये भी 7 मीटर ऊंची होगी, है ना। और यहां से आगे क्या है क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ लें कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये कोई केबल टावर है ना, ये हो गया हमारा केबल टावर। अब ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, यहां से तो देख नहीं सकते, केबल टावर यहाँ लगा हुआ है तो ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से ये जब केबल टावर हमने देखा तो जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है h, है ना। और यहीं से जब हम नीचे देख रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री का। तो अब ये ऐसे भी 45 ही बनेगा और अगर इसको हम ऐसे बना दें तो भी तो ये 45 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। अब हमें एक तो h फाइंड आउट करनी है। अब h कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो मान लो ये है P Q R और ये मान लो S और T। पहले हम बात करें ट्राइंगल P Q R के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें h फाइंड आउट करना है ना, तो P Q R में से ये h निकलेगा। तो देखो यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू PR अपॉन कितना हो जाएगा QR, सही है ना, बेसिस का QR हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3, PR हमें फाइंड आउट करना है जिसको हम h लिख सकते हैं अपॉन QR, ठीक है। QR की जब हम बात करें तो QR को अगर हम x लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो ये हम लिख देते हैं x। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई √3x, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे सॉल्व करें। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो tan 30 डिग्री की बात करेंगे, tan 45 डिग्री की बात करेंगे, है ना। tan 45 डिग्री जो है, अच्छा tan 60 डिग्री हमने सॉल्व कर ही लिया। tan 60 डिग्री के लिए √3 हो गया और ये हो गया h हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आगे अब हम बात करें tan 45 डिग्री के लिए, तो tan 45 डिग्री देखिए हाइट कितनी हो जाएगी 7 और बेस कितना है ST, जिसको कि हम x मान सकते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, 7 अपॉन x बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। अब जब आपको हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट की बात करें अपन, अब हाइट जब हमको फाइंड आउट करनी है तो h की वैल्यू, तो देखो अब x की वैल्यू जब हमने 7 फाइंड आउट कर ली, अब x की वैल्यू हम निकालते हैं h के लिए, है ना। तो वैल्यू रखें x की कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां से देखो h बराबर कितना हो जाएगा √3 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 7√3, ठीक है। ये बात हो गई। अब हमको देखो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो टावर जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, ठीक है, यानी कि ये भी तो हाइट किसकी है, टावर की होगी। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू, दोनों का टोटल होगा, है ना। तो हाइट ऑफ द टावर जो होगी, टोटल हाइट ऑफ द टावर वो कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द टावर, ये भी तो इसी में होगा क्योंकि हम तो बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं ना टावर को। अब देखो तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्लस क्या हो जाएगा h, तो क्या हो जाएगी टोटल हाइट ऑफ द टावर h प्लस 7, क्लियर। अब देखो h कितना है, ये समझ में आ गया ना, h प्लस 7 क्यों किया, कि हम जब इस बिल्डिंग को देख रहे हैं तो इस 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से देख रहे हैं टावर को। टावर जो है एज सच कैसा है कि जमीन से लेके और इतनी ऊंचाई तक है, तो ये ऊंचाई तो हमको पता थी 7, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। टोटल हाइट ऑफ द टावर इन दोनों के टोटल के बराबर होगी। h कितना है 7√3
+7। क्या करते हैं, इन दोनों में से 7 को कॉमन ले लें, यहाँ आ गया √3 और 7 वन जा 7 और ये आ गया मीटर, और ये आ गई हमारी टोटल हाइट ऑफ द टावर। तो हर तरीके का क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिया है इस क्लास के अंदर। आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, और ये जो 5 मार्क्स हैं ये आपके कहीं नहीं जाने वाले इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अच्छे से मन लगाकर तैयारी करते रहिए, और अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके अच्छे स्कोर के लिए।